नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही समय का वक्त बचा है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में खलबली मच गई है, या फिर यूं कहे कि भगदड़ मच गई है। लगातार तमाम नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले सिंधिया समर्थक समंदर पटेल लंबे चौड़े काफिले के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। शिवपुरी के कोलारस विधानसभा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, बताया जा रहा है कि वीरेंद्र कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं, तो ये बड़ा झटका लगा है भाजपा को। लेकिन पार्टी छोड़ने से ज्यादा चर्चा हो रही है आरोपों की, जो विधायक ने इस्तीफा देकर सिंधिया समर्थकों पर लगाए हैं। जी हां, वीरेंद्र रघुवंशी ने भाजपा पर, शिवराज सरकार पर और सिंधिया पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और एक पत्र भी लिखा है जिसमें भाजपा सरकार की कलई खोलकर रख दी है। तो क्या लिखा है पत्र में, आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पार्टी छोड़ते वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। लेकिन जब से जोड़ तोड़ की सरकार बनाई है, मेरा मध्य प्रदेश त्राही त्राही हो गया है। मैं और कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के साथ साथ ऐसे अनेक ऐब इनके मंत्रियों में हैं जो प्रदेश को शर्मसार करने वाले हैं। आप सबसे मशवरा लूंगा, पूरे क्षेत्र से लूंगा। मेरा जीवन का लक्ष्य जनसेवा है। मैं राजनीति में नहीं था, जनसेवा करते हुए 2007 में आप सबकी मांग पर उपचुनाव में मुझे मौका दिया था। आप सबने प्रेम दिया। मैं विधानसभा के कार्यकाल के अंत में क्यों मालूम पड़ी? मैं जनसेवा करना चाहता हूं। पूरे जिले के लोग, आप मीडिया के साथ ही सबसे चर्चा करूंगा लगातार। मुझे निर्देश क्षेत्र के लोग करेंगे। ये सिंधिया के जो मंत्री हैं उनका खामियाजा सरकार को 2023 में उठाना पड़ेगा, निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। और ये बात मैंने उस दिन जिला कोर कमेटी की सीएम हाउस की बैठक में भी मुख्यमंत्री से निवेदन किया, जब मेरी उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रभारी मंत्री द्वारा मुझे और मूल भाजपाइयों को पीड़ित करने के विषय पर चर्चा की और वो चर्चा करने को तैयार नहीं थे माननीय शिवराज सिंह जी, तो मैंने पीड़ित होकर वही कहा था कि भाई साहब मत भूलिए, सरकार बनाने के लिए केवल ये भ्रष्ट प्रभारी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, मध्य प्रदेश के वोटर्स की जरूरत पड़ेगी, हम जैसे विधायक और सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। इतना कहने के बाद भी प्रभारी मंत्री के साथ मुझे 5 मिनट बैठा करके 3.5 साल में माननीय शिवराज सिंह जी या शीर्ष नेतृत्व ने उचित नहीं समझा। अगर शिवपुरी विधानसभा से कांग्रेस आपको मौका देती है, उम्मीदवार बनाती है, तो आप तैयार हैं इसके लिए? मैं कह रहा हूं ना कि जनता जनार्दन, शिवपुरी शहर के लोग, कोलारस जिला, करेरा, पिछोर में सब जगह सेवा करता हूं। 2, 4, 6, 8 दिन में जो भी आपके सुझाव आएंगे जन सेवा के लिए मैं उस पर अमल करूंगा। और आप सब कहेंगे कि राजनीति आपके लायक नहीं है, तो मैं राजनीति करूंगा भी नहीं, मैं जनसेवा करूंगा। क्या कारण है कि चार में अंतिम निर्णय कब तक लेने वाले हैं? जैसे आप सबके पर्याप्त सुझाव आ जाएंगे, आज से ये संदेश जाने के बाद सैकड़ों टेलीफोन आएंगे, सैकड़ों जगह से आप लोगों का मशवरा होगा। मैं भी अपने जो शुभचिंतक है जनसेवा में मेरी मदद करते हैं, 100-200-500 लोगों को मैं भी टेलीफोन लगाऊंगा, सब लोगों का सर्वसम्मति से। तो विधायक का कहना है कि सिंधिया के आने के बाद से भाजपा की रीति नीति ही बदल गई है। भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। विधायक ने अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर भी नाराजगी जताई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले 3 से 5 सालों में अपना दर्द मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा शीर्ष नेतृत्व को बयां किया था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी जरा भी सुनवाई नहीं हुई। और सिंधिया खेमे के दोनों मंत्रियों पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर और महेंद्र सिंह सिसोदिया पर। उन्होंने तो यहां तक कहा कि उन्हीं पर झूठी FIR कराना चाहते थे वो लोग, और पार्टी छोड़ते वक्त एक पत्र भी उन्होंने लिखा है। इस पत्र में विधायक रघुवंशी ने कहा कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में मेरे जैसे पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नवागत भाजपाई करते रहे हैं, और ये सब आज तक हमारे साथ सिर्फ इसलिए होता रहा क्योंकि हमने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का काम किया और सफलता पाई। विधायक ने आगे लिखा कि शिवपुरी और कोलारस विधानसभा में
भ्रष्ट अधिकारियों की पोस्टिंग सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि वो मेरे हर विकास कार्य में रुकावट डाल सके और मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान कर सके। सिंधिया जी ने ये कहकर कांग्रेस की सरकार गिराई थी कि किसानों का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद उन्होंने कर्ज माफी तो दूर, आज तक इस बारे में बात तक नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि विधायक दल पार्टी की बैठकों में प्रदेश हित के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, बल्कि भ्रष्ट मंत्रियों का बचाव अवश्य करते हैं। मैं एक जनसेवक हूं, ऐसे वातावरण में घुटन महसूस कर रहा हूं और आहत हूं। ये पत्र लिखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और विधायक ने खास तौर पर मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री और अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूब गए हैं, यानी कि भ्रष्टाचार का भूत सीएम शिवराज का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरती चली जा रही है, क्योंकि ऐसा ही आरोप कांग्रेस ने पिछले काफी वक्त से शिवराज सरकार पर लगाया है और लगाती रही है, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार 50% कमीशन की सरकार है। और ऐसे ही तमाम प्रदर्शन भी कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलते हैं, तमाम ट्वीट देखने को मिलते हैं। और ऐसा ही कुछ ट्वीट कांग्रेस ने तब किया जब विधायक ने इस्तीफा दिया। जी हां, एमपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी विधायक ने किया 50% कमीशन सरकार को बेनकाब। शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा दिया। शिवराज जी, आप तो बीजेपी विधायक तक आपकी 50% कमीशन राज को बेनकाब कर रहे हैं। लूट, झूठ और भ्रष्टाचार, ये है 50% कमीशन की सरकार। तो कांग्रेस ने 50% कमीशन की सरकार बताते हुए ये ट्वीट किया और कहा है कि विधायक ने खुद इस तरह के आरोप सिंधिया पर लगाए हैं। तो बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद इस बात की अटकलें भी शुरू हो गई हैं कि वीरेंद्र रघुवंशी जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि वीरेंद्र रघुवंशी 2 सितंबर को सुबह 11 बजे कांग्रेस में शामिल होंगे और पीसीसी चीफ कमलनाथ और जयवर्धन सिंह उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। लेकिन ये इस्तीफा न केवल बीजेपी के लिए बल्कि सिंधिया के लिए भी बड़ा झटका साबित हुआ है। खास बात यह है कि वीरेंद्र रघुवंशी कभी सिंधिया समर्थक माने जाते थे। 2007 में वो कांग्रेस की तरफ से ही उपचुनाव जीते थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के समय जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे तो भी उनकी सिंधिया से नाराजगी बताई जा रही थी और अब उन्होंने फिर से सिंधिया की वजह से ही बीजेपी छोड़ दी है। फिलहाल तो एक विधायक ने ही पार्टी से इस्तीफा दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ और भाजपा विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह की तमाम अटकलबाजी चल रही है कि केवल विधायक ही नहीं, कई मंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं ठीक चुनावों से पहले। और कांग्रेस भी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। पे सीएम जैसे कर्नाटक में चलाया गया था, उसी तरह से मेट्रो के पोस्टर भी लगातार लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और कहा जा रहा है कि 50% कमीशन के अलावा और किसी तरह से काम होता ही नहीं है एमपी में। फिलहाल लगातार एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में और इसी को लेकर भाजपा काफी चिंतित नजर आ रही है और लगातार रैलियों पे रैलियां की जा रही हैं। कई बड़े नेता कई सारे दौरे कर चुके हैं पिछले कुछ महीनों में, चाहे वो पीएम मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, सभी कई बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और रैलियां भी कर चुके हैं और तमाम आरोप वो कांग्रेस पर लगाते रहे हैं। लेकिन जिस तरह के आरोप भाजपा विधायक ने लगाए हैं उसको लेकर लगातार राजनीति गर्म नजर आ रही है और अब कहा यह भी जा रहा है कि अभी और भी लोग पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। फिलहाल तो अभी एक ही विधायक ने दिया है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं और एमपी में भाजपा के हालातों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।